सो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसका हमें बहुलक निकालना है। तो हमें वर्ग दे रखा है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 और 140 से 150। और बारंबारता है 12, 10, 15, 9 और 7। ठीक है। और इस तरह लैंडस्केप में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो मैंने बना रखा है कॉलम में, इस तरह आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। ठीक है। पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केप में है और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट बनाना होगा। ठीक है। तो चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुलक का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी संख्या किसकी, बारंबारता की। ठीक है। जो बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारा बहुलक होता है, उसको हम बहुलक मानते हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि जो बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जो इसमें है 15, तो इसमें 15 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको हम पूरा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है। कैसे करना है, इस तरह। ठीक है। सबसे पहला काम इसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसको ध्यान से इसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले है L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने नंबर हाईलाइट किया है, जो बारंबारता के जो नंबर हाईलाइट हुआ है उसको हम मानते हैं F1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर हमने हाईलाइट किया है बहुलक में, तो उसको हमने F1 माना है। ठीक है। और F0 क्या होता है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि उसके जो हमने हाईलाइट किया है जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ठीक ऊपर वाली संख्या, तो वो क्या होती है F0। ठीक है। और उसके ठीक नीचे वाली क्या होती है F2, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, यानी कि उसके ठीक नीचे, तो ये होगा हमारा F2। ठीक है। इतना करने के बाद L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा मतलब जो ये वर्ग है, ये जो निम्न सीमा जो है इसकी 120 से 130 है, जो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो L का मान होता है। ठीक है। यहाँ पे हम L लिख देंगे। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद H बचा है, तो H क्या होता है, H का मान होता है बहुलक वर्ग की माप, यानी कि जो एक हमारे जो ये नंबर है 100 से 100 तक 110 तक गया है, तो यानी जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, ठीक है, वो हमारा H होता है। तो H का अंतर कितना है हमारा 10। ठीक है। कैसे 10, पहले 100 था तो 100 से हमारे पास सीधे 10 बढ़ा तो 110 हो गया, तो 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150। ठीक है। इस तरह, यानी ये जो सीक्वेंस इसमें जा रहा है, जो 10 का अंतर जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमने मान लिख दिए हैं सब, तो इसको अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है इसमें मान रखने के लिए हम सारे मान एक तरफ लिख देंगे। ठीक है। कैसे करना है, जैसे L का मान कितना है हमारे पास 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 कॉमा, उसके बाद F1, तो F1 का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे देख लीजिए 15। ठीक है, 15 है। उसके बाद F0 का मान कितना है, F0 का मान ये पे यहाँ पे है, तो ये 10 है। उसके बाद F2 का मान कितना है, F2 का मान है 9। ठीक है। और H का मान कितना है, H का मान है 10, यानी जो उसका दोनों का अंतर है। ठीक है। उसके बाद अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में कैसे रखना है, L का मान कितना है हमारे पास 120 इजिकल टू 120 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, F1 का मान रखेंगे। F1 का मान कितना है, आप चाहे यहाँ देख लीजिए और या यहाँ देख लीजिए। ठीक है। तो F1 का मान कितना है 15, तो 15 लिखेंगे, माइनस F0 का मान कितना है
F0 का मान है 10, ठीक है। तो अपॉन 2 लिखेंगे, 2 की जगह पर हम इंटू कर देंगे, ठीक है। इंटू करने के बाद F1 का मान लिखेंगे, F1 का मान कितना है 15, ठीक है, 15 लिखेंगे, माइनस F0 का मान, F0 का मान कितना है 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस F2 का मान कितना है 9 ब्रैकेट बंद इंटू, उसके बाद H का मान कितना है, H का मान है 10, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब तक इसका नंबर नहीं आएगा ऐड करने का, इसको हम लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 120 लिख दिया, 120 प्लस 15 में से ब्रैकेट हटाएंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचा 5, तो 5 अपॉन, उसके बाद इसको 15 को 2 से इंटू कर देंगे, यानी 15 2 जा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। इंटू हमारे पास कितना है 10, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 120 प्लस 10 5 जा 50 अपॉन, ठीक है। तो 10 का इंटू हमने 5 में किया तो 10 5 जा 50 और, ठीक है, इसकी गुणा कर दी। उसके बाद क्या करेंगे 30 में से 19 माइनस करेंगे, तो 13 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 11, ठीक है, 11 बचा। उसके बाद 120 प्लस, अभी तक इसका ऐड करने का टाइम नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको इससे भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आपको इसका इसमें भागा देना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको भागा देंगे तो देखो यहाँ पे मैंने भागा दे दिया है, तो 11 का भागा हम 50 में देंगे, तो 11 चक्को 44, ठीक है। 11 25 55 तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास 50 है, ज़्यादा नहीं होना है, या तो उसके इक्वल होना है या उससे कम होना है, ठीक है। तो 11 चक्को 44, तो यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे इसको, 10 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास 6 बचा। अब बड़ी संख्या का छोटी संख्या तो भागा जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आप कितना भी आगे तक मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो इसका फिर हम 11 से 60 में देंगे, तो 11 5 से 55, तो 55 आया, तो 55 में से फिर हमने यहाँ पे 4 हुआ, तो फिर यहाँ से 1 कैरी लिया 10 में से 5 माइनस किया 5, फिर हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, हमारा पूरी फ्रीडम है 0 लगाने की। 0 लगाने के बाद फिर हम इसका दोबारा से इसमें देंगे, तो 11 चक्कू 44, तो फिर वही सेम आ रहा है, तो 44 में से हम यहाँ पर 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। तो आगे भी आप जब आपने पॉइंट लगा दिया है तो आप कितने भी 0 तक, आप आगे तक जितना बहुत लंबा जाता है तो आप ज़्यादा नहीं करना है, तो पॉइंट लगाने के बाद 1-2 डिजिट आगे तो काफ़ी होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे भागा देने पर 11 से 50 को भागा देने पर आया 4, यहाँ पर लिखेंगे 4.54, ठीक है। अब क्या करेंगे, दशमलव से पहली वाली संख्या को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इजिकल टू, तो 120 में से हम 120 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 124, फिर हम दशमलव लगाएंगे, फिर आ जाएगा 5 4, तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। कितना आंसर आया 124.54, ठीक है। गाइस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।